देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे बड़े संघ में आकर हमारी नाटिका प्रस्तुत करने का मौका मिला है। आप सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे तिब्बतपुर से मंडल में 7 साल से लेकर 30 साल तक सब मिलके करते हैं। आपसे निवेदन है कि कोई भी बीच में उठ के नहीं जाएगा, भले आपके घर पे काम रहेगा, भले आपके ऑफिस में काम रहेगा। आपसे निवेदन करते हैं कि आज जो नाटिका प्रस्तुत करने वाले हैं बहुत सुंदर है। शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा ऐसा नाटिका। हर जगह पर जाते हैं हम लोग, कोई ना कोई कल्याणक देखते हैं, या परमात्मा का या किसी महापुरुष का, महासती का, परंतु आज यहाँ पर हम कुछ अलग लेके आए हैं। क्योंकि सब देख, वो लोग 250 किलोमीटर दूर से आए हैं, हम तो 2.5 किलोमीटर के आसपास में हैं। 250 किलोमीटर, लगभग 250 किलोमीटर से दूर से आए हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई बीच में उठ के ना जाए और बातें ना करें। किसी का भी ध्यान, आप अगर बातें करें तो आपके ऊपर आकर्षित होगा, ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है। तो ऐसे पुरुषार्थी परमात्मा को पहले पार्श्वनाथ परमात्मा के चरणों में वंदन करते हैं, और हर व्यक्ति के आस्था के केंद्र ऐसे हमारे चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन करते हैं। और हमारे पूज्य आचार्य श्रीमद जी मणिप्रभ सुरेश्वर जी मनसाब के चरणों में कोटिश वंदन। और यहाँ पर विराजित पूज्य स्थविर श्री मुक्ति प्रभ सागर जी मनसा के चरणों में कोटिश वंदन। और गणिवर्य श्री मनीष प्रभ सागर जी मनसा के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को चालू करने जा रहे हैं। देखिए, हमें कौन से परमात्मा का शासन मिला है? सब जोर से बोलेंगे, थोड़ा मेरे को थोड़ा नहीं कम देता है। एक साथ बोलिए, बोलिए परमात्मा महावीर स्वामी की जय, बोलिए परमात्मा महावीर स्वामी की जय, बोलिए परमात्मा महावीर स्वामी की जय। तो देखिए, मैंने किसके लिए 3 बार बोला कि जो सो रहे हैं वो भी उठ जाएं कि भाई जय जयकार हो रहा है, तो या तो खत्म हो रहा है या तो चालू हो रहा है। तो हम यहाँ का कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें परमात्मा महावीर का शासन मिला है। आप सबको पता है कि मैं सौभाग्यशाली क्यों? क्योंकि 23 तीर्थंकर के उनके शासन में लोग सौभाग्यशाली नहीं थे क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, आपसे निवेदन करता हूँ, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो जहाँ बैठे हैं उनको वहाँ बैठने दीजिए, कोई बात नहीं, जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठने दीजिए। तो ऐसे 23 तीर्थंकर के शासन में जन्मे ऐसे श्रावक सौभाग्यशाली नहीं है क्या? तो हम लोग लकी क्यों हैं? क्योंकि हमारे परमात्मा ने उनके जीवन में हर एक मोड़ पर हमें जीवन जीने का रहस्य समझाया है। परमात्मा महावीर ने जितना उपसर्ग सहन किया है ना, अगर आप एक तरास ले लें, एक तरफ 23 तीर्थंकर और एक तरफ हमारे परमात्मा महावीर, तो किस तरफ पलड़ा भारी रहेगा? परमात्मा महावीर, क्योंकि बाकी परमात्मा से भी कई गुना ज्यादा उपसर्ग अगर किसने देखा है तो वो हमारे परमात्मा महावीर हैं। हम लोग आज हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है हमारा, उसमें हमारा सर दुखने लगता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम थोड़ा कल्पना करें, अभी पर्यूषण आने वाला है, परमात्मा महावीर का पूरा जीवन चरित्र यहाँ पर वांचन होगा। आप सब सुनना कि परमात्मा महावीर भी इंसान ही थे ना, वो कोई देव पुरुष तो नहीं थे ना। हमारे जैसे वो भी पंचेंद्रिय थे, हमारे जैसे उनके भी 2 आंख थे, नाक थे, कान थे, सब थे। पर उन्होंने इतना तकलीफ कैसे झेला? उन्होंने इतना तकलीफ कैसे झेला? तो उनके जीवन चरित्र से हमें सीखने मिलता है। तो परमात्मा महावीर का जन्म कुंडलपुर नगरी में सिद्धार्थ महाराजा और उनकी रानी का नाम क्या था? त्रिशला रानी। बस 4 जन को पता है क्या? उनकी रानी का नाम क्या था? त्रिशला रानी के उनका जन्म हुआ, उसके बाद 30 वर्ष तक वह गृहस्थ जीवन में थे। किसके लिए थे? उनकी इच्छा थी रहने की। उनके माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने पेट में ही संकल्प ले लिया कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। उसके बाद उनके माता पिता के निर्वाण के बाद अपने बड़े भ्राता से आज्ञा लेके दीक्षा लेते हैं। उसके बाद 12.5 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहते हैं, और 12.5 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? हर बार पर्यूषण में महाराज साहब समझाते हैं, फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। हमारे परमात्मा का शासन है, हमें उनका जीवन के हर एक चीज मालूम होना चाहिए। उनका निर्वाण कहाँ होता है? उनका केवल ज्ञान कहाँ होता है? रिजु बालिका नदी के किनारे होता है। तो ऐसे 12.5 वर्ष पूर्ण होने के बाद रिजु बालिका नदी के पास
उनका केवल ज्ञान उनको प्राप्त होता है, उसके बाद कितने वर्ष तक परमात्मा महावीर रहते हैं? कितने? 72 साल तो उनकी आयुष्य थी। केवल ज्ञान के पश्चात कितने? 31 वर्ष, 32 वर्ष तक रहते हैं। तो हम 31 वर्ष पूर्ण होने के बाद 32 वर्ष जब वो एंटर करते हैं, तब उनका आखिरी चातुर्मास कहाँ होता है? पावापुरी नगरी में होता है। तो ऐसे पावापुरी नगरी, अब हमने उनका जीवन चरित्र पूरा 1 मिनट में देख लिया। आप सोचेंगे कि भाई 1 मिनट में परमात्मा महावीर का जीवन होता है क्या? आपसे निवेदन करता हूँ कि जो कोई है यहाँ पर 8 दिन पर्यूषण में पधारे, पूज्य गुरुदेव हमारे घर पे पधारे हैं, क्योंकि हमारा सौभाग्य होता है कि ऐसे गणिवर्य, ऐसे स्थविर गुरु हमारे यहाँ पर पधारते हैं और उनके श्रीमुख से हमें परमात्मा की जिन वाणी को सुना है। तो आज हम उनकी आखिरी देशना जो उत्तराध्ययन सूत्र है, परमात्मा को जैसे पता चलता है कि उनका निर्वाण अब निकट आ गया है, तब हमारा निकट आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया मैं मेरे घर पे रहूंगी, मैं घर पे सोऊंगी, मेरे बच्चों, मेरे माँ बाप को याद करूंगी। परमात्मा महावीर ने क्या सोचा? मेरा निर्वाण निकट आ गया है तो मैं अपनी आत्मा को कल्याण करूं। उसके पहले अगर मुझसे लाखों जन मेरी वाणी सुनकर, अगर उसमें से परमात्मा तो यही चाहते थे कि हर जीव करूं शासन रहस्य, तो ऐसे हमारे परमात्मा ने आखिरी उत्तराध्ययन सूत्र में क्या कहा? पूरा उत्तराध्ययन सूत्र तो नहीं बताएंगे, परंतु उसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग एक नाटिका के रूप में आप लोग प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ से हमारा यह नाटिका प्रारंभ होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया करके कोई बात ना करे, कोई बीच में ना बोले। अगर जो कोई बीच में बोलेगा तो मैं यहीं पर बैठा हूँ, मैं उनको बुलाकर माइक थमा दूंगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। आपसे निवेदन है आराम से। भगवान महावीर की अमृतमय अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र को चलचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का हम बच्चों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। जाने अनजाने में किसी शब्द या अर्थ में हमसे भूल हो गई हो, ना चाहते हुए भी किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो अंतर हृदय से क्षमा मांगते हैं। किसी भी जाति, पंथ, परंपरा, वेशभूषा व आप सबकी धर्म श्रद्धा को ठेस न पहुंचे, यही हमारी भावना है। अज्ञानतावश हुई भूल की हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। धिक्कारी जिनवानी की 31 वर्ष तक लगातार वर्षा करते हुए सर्वे के प्रभु ने केवली पर्याय के 32वें वर्ष में श्री हस्तिपाल महाराजा के नगरी पावापुरी नगरी के उद्यान में मंगल प्रवेश किया। और जैसे ही परमात्मा महावीर वहां पर प्रवेश करते हैं, वहां का उद्यान पालक उसे देखता है और उसके बाद देखते हैं कि उद्यान पालक वहां से क्या करता है। प्रभु महावीर, ये सब समाचार तो अपने महाराज को बतानी चाहिए। प्रभु
महावीर की जय हो, प्रभु महावीर की जय हो, प्रभु महावीर की जय हो, महावीर की जय हो। अब हम अस्थिवाद महाराजा का उस सभा को देखेंगे जहां पर वह उद्यान पालक जाकर राजा से बताता है। महाराज, हस्तिपाल जी की सभा शुरू हो रही है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, बड़ा ही हर्ष का विषय है, बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे नगरी के बाहर उद्यान में प्रभु महावीर पधार रहे हैं, प्रभु महावीर पधार रहे हैं। ओहो, धन्य है, धन्य है हमारे नगर में प्रभु महावीर पधारे। धन्य है ये शुभ समाचार। उद्यान पालक, आपने बहुत ही शुभ समाचार दी है, बहुत ही शुभ समाचार। मंत्री जी, जी महाराज, अभी उद्यान पालक को कुछ उपहार दिया जाए। जो आ गया महाराज। उसके बाद वहां से राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ परमात्मा के पास चातुर्मास हेतु विनती के लिए पधारते हैं। उसके पहले एक दृश्य। महाराज की जय। धन्य भाग्य हमारा जो हमारे यहाँ प्रभु महावीर पधारे हैं, प्रभु महावीर पधारे हैं। हाँ, सच में हमारा भाग्य तो धन्य है। मंत्री जी, हम पूरी सभा के साथ अभी शीघ्र प्रभु महावीर के दर्शन और वंदन हेतु जाना ही चाहिए। अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। हाँ, उसके बाद राजा रानी के साथ और अपने मंत्रिमंडल के साथ परमात्मा के पास चातुर्मास हेतु विनती के लिए पधारते हैं। हमारे आस्था के केंद्र सर्वज्ञ सर्वदर्शी करुणानिधि प्रभु महावीर के चरणों में कोटि से कोटि वंदन। प्रभु, आपके पदार्पण से हमारा पूरा नगरी पावन हो गई है। प्रभु, आपके दर्शन से हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है। प्रभु, पावापुरी वासियों के तो भाग्य ही खुल गया है। प्रभु, हे स्वामी, आप पावापुरी वासियों को चतुर्मास की आज्ञा प्रदान करें, हमारी विनती को स्वीकार करें। प्रभु, स्वीकार करें। आपके आने से, आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से हमारा मोह का अज्ञान दूर हो जाएगा। प्रभु, हमारा मोह का अज्ञान दूर हो जाएगा। प्रभु, आप हमारे नगर वासियों को, हमारे सभी श्रावक और श्राविकाओं के ऊपर कृपा बरसाओ। प्रभु, कृपा बरसाओ। धर्मानुरागी उपासकों, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर आपकी विनती को स्वीकार करता हूँ। अति अनंत कृपा प्रभु, अनंत कृपा। प्रभु महावीर की जय हो, प्रभु महावीर की धन्य है। मंत्री जी, यह तो बड़ा ही हर्ष का विषय है कि प्रभु महावीर ने हमारे नगर में चातुर्मास हेतु विनती स्वीकार की है। अभी आप शीघ्र पूरे नगर में यह समाचार फैला दिया जाए कि परमात्मा महावीर का आगामी चतुर्मास हमारे नगर में होने जा रहा है, हमारे नगर में होने जा रहा है। जो आ गया महाराज। अभी आप चिंता ना करें, अभी के अभी ये शुभ समाचार पूरे नगर में फैला दिया जाएगा। सुनो, गाँव वालों सुनो। महाराज ने यह संदेश भिजवाया है कि प्रभु महावीर स्वामी ने चतुर्मास की आज्ञा प्रदान कर दी है। जैसे ही
पूरे गांव में पता चलता है कि परमात्मा महावीर का चातुर्मास हमारे नगरी में होने जा रहा है, सारी पावापुरी नगरी ऐसे लग रहा है कि पूरा झूमने लगा है, नाचने लगा है। एक छोटा से नृत्य के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार पावापुरी नगरी में चातुर्मास आगमनी का खुशी मनाया गया होगा। देखिए, ये तो बस एक नज़ारा है। सोच के देखिए कि किस प्रकार पावापुरी नगरी का वह दृश्य आज भले ही हम सब यहाँ पर पुष्पागम में बैठे हैं, परंतु अब जैसे हम सब लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर परमात्मा का समोशरण रचने वाला है, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद हर देशना में परमात्मा के लिए समोशरण की रचना होती है। तो हम सबको अपने आंखें मूंद कर बस यही कल्पना करना है कि मैं भी उस परमात्मा के उस समोशरण में बैठा हूँ और मैं भी परमात्मा की उस दिव्य वाणी को सुनूंगा। तो ऐसे हमारे परमात्मा केवल ज्ञानी है, उनको पहले से पता था कि यह मेरा अंतिम देशना है, परंतु परमात्मा किसी से बोलते नहीं है कि मेरी अंतिम देशना है। परमात्मा बस यही चाहते हैं कि मेरी अंतिम देशना और जितने हो सके प्राणी इस देशना के माध्यम से अपने आत्मा का कल्याण करें। और उस हस्तिपाल महाराजा के पोषणशाला में देवों ने मिलकर एक सुंदर समोशरण की रचना की है। अब हम परमात्मा की उस दिव्य वाणी को सुनेंगे। हे भव्य प्राणियों, आराधना के लिए चाहिए गुणग्राहकता। गुणग्राहक कौन बन सकता है? जो विनयी हो। विनयी धर्म का मूल है। धर्म दो प्रकार के हैं। पहला अंगार धर्म, अर्थात घर व परिवार का त्याग कर पूर्ण रूप से 5 महाव्रतों का पालन करना। दूसरा आधार धर्म, यदि
अति कठिन महाव्रतों को पालन करने का सामर्थ्य न हो तो गृहस्थ जीवन अपनाते हुए 12 व्रतों को ग्रहण करना यह तभी संभव है जब वितराग वाणी पर पूर्ण श्रद्धा व गुरु भगवान के प्रति विनय भाव हो। ऐसे ही वाणिज्य नगरी में विनय भाव रखने वाले श्रेष्ठी आनंद, देखिए अभी हमने परमात्मा महावीर को सुना था, अब उनके उस दृश्य को हम एक छोटे से नाटिका के रूप में यहाँ पर देखेंगे। तो ऐसे ही वाणिज्य नगरी में विनय भाव रखने वाले श्रेष्ठी आनंद जो धनवान और वैभवशाली थे, एक बार उनके नगर में भगवान महावीर पधारे। शिवानंदा, आज हमारे नगर में प्रभु महावीर पधारे हैं। अच्छा स्वामी, ये तो बड़े हर्ष का विषय है। मैं चाहता हूँ हम सब शीघ्र ही प्रभु को दर्शन वंदन के लिए चले। जी स्वामी। प्रभु महावीर की आगमन की शुभ सूचना सुनकर आनंद उनकी पत्नी शिवानंदा ने अपने संबंधी जनों के साथ भगवान के प्रवचन व दर्शन का लाभ लेने के लिए प्रस्थान किया। हे सूर्यजनों, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए 12 व्रतों को ग्रहण करना व श्रावक श्राविका का जीवन शुद्ध रूप से स्वीकार करना ही आत्म कल्याणकारी है। धन्य है प्रभु आपकी कल्याणकारी पावन देशना। मैं और मेरी पत्नी 12 व्रत अंगीकार करना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। 12 व्रत ग्रहण करने के पश्चात उनका खान पान रहन सहन सब पहले के अपेक्षा बहुत सीमित व मर्यादित हो गया। श्रेष्ठी आनंद जीवों की सुरक्षा करने लगे और दया भावना से लोगों का भला करने लगे। उनका जीवन अब और भी आनंदमय हो गया है। उनकी धर्म आराधना में निरंतर प्रगति होती गई। इस प्रकार शुद्ध श्रावक धर्म का पालन कई वर्षों तक करने लगे। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार 12 व्रत अंगीकार करने के पश्चात श्रेष्ठी आनंद और उनकी धर्म पत्नी अपने दिनचर्या को चलाते हैं। शिवानंदा जी स्वामी। मेरे मन में एक विचार आया है। बताइए स्वामी। मैं चाहता हूँ मैं मेरा संपूर्ण मेरे पुत्र को सौंप देना चाहता हूँ और व्यापारिक दानित्व संपूर्ण उसको दे दूं और पोषण चला जाकर धर्म आराधना करूं। सर्वश्रेष्ठ स्वामी, वह सर्वथा योग्य है। कुछ दिन पश्चात श्रेष्ठी आनंद पोषणशाला से धर्म आराधना करने लगे। उत्तम व पवित्र आराधना से उनका जीवन आनंदमय हो गया है और आत्मबल बढ़ता गया। श्रेष्ठी आनंद को दृढ़ता से धर्म पालन करते हुए कई वर्ष बीत गए। धर्म पालना करते हुए उनका मन आत्म सुख से लीन हो गया है। देखिए परमात्मा महावीर फरमाते हैं कि अगर हमें मोक्ष पाना है तो उसके लिए एक ही मार्ग बताया है। क्या मार्ग है? संयम जीवन। अगर हम संयम जीवन नहीं ले सकते तो कम से कम हमारा श्रावक जीवन तो हमें सुधारना ही चाहिए। उसके लिए परमात्मा ने श्रावक के लिए कितने व्रत बताए हैं? 12 व्रत बताए। अगर परमात्मा तो फरमाते हैं कि 12 व्रतों को धारण करना ही चाहिए, परंतु आज के काल को देखते हुए शायद हम 12 व्रतों का पालन नहीं कर पाए। फिर भी हमें गुरु भगवान के पास जाकर कम से कम एक व्रत का तो पालन करना ही चाहिए। देखिए हमें जैन धर्म मिला है। क्या आप सब बता सकते हैं कि इसके बाद मेरा धर्म सुधर गया है, इसके बाद मेरा भव सुधर गया है? कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है जो उठ के बोल सकता है? क्योंकि हम लोग धर्म कितना करते हैं? मात्र 1% ही धर्म करते हैं, बाकी 99% क्या करते हैं? पाप ही करते हैं। 1% ही ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा कि 0.1% ही हम धर्म करते हैं। हम सोचते हैं कि हम दिन का एक समय कर लेते हैं तो भाई आज मेरा कोटा खत्म हो गया, उसके बाद पाप का डेरा
चालू हो जाता है, टीवी चालू कर देते हैं, फैन चालू कर देते हैं, एसी चालू कर देते हैं, दुनिया है मोबाइल तो सबसे बड़ा पाप का क्या हो गया है, डेरा हो गया है। देखिए ऐसे गुरु भगवान जो किसी भी स्वार्थ के बिना हमारे लिए विहार करके, पूज्य गुरु भगवान का चातुर्मास तिरुपतुर में हुआ था, वहां पर अपनी अमृत वाणी से कितने ही जीवों को उन्होंने बोध दिया। अब आपको यह लाभ मिला है कि गुरु भगवान यहाँ पर पधारे हैं, तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप भी रोजाना आकर यहाँ पर गुरु भगवान का व्याख्यान सुने, क्योंकि पता नहीं कब किसका जीव यहाँ से विदा लेके चला जाएगा। कोई गारंटी बोल सकते हैं कि 100 साल तक मेरा गारंटी लिखा हुआ है, मैंने परमात्मा से बात कर लिया कि 100 साल के पहले मुझे उठाना मत, ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पर है? कोई भी नहीं है, तो किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। तो जब तक इस जैन धर्म हमें मिला है, तब तक हमें गुरु भगवान के पास जाकर उनके अमृत वाणी का पान लेना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कई वर्ष बीत जाते हैं, अब आनंद श्रावक किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। स्वामी, आपका स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा है, आप अपना ध्यान रखिएगा। भाग्यवान, इस आत्मा सुख में मैं तो रमन कर रहा हूँ, इस शरीर का क्या लेना, शरीर तो नश्वर है। मैं प्रभु की आज्ञा से संतारा ग्रहण करना चाहता हूँ। संतारा? हाँ शिवानंदा, संतारा। जब आत्मा रमन सुख कर रहा है, तब इच्छा अनिच्छा से उठ जाता है और सभी जीवों से क्षमा याचना चाहता है, इसीलिए मैं संतारा ग्रहण करना हूँ। स्वामी, आपका विचार तो बड़े ही उत्तम है, बट अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ स्वामी। प्रभु आज्ञा से संतारा स्वीकार कर श्रेष्ठी आनंद का जीवन धन्य हो गया। उन दिनों ही भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भिक्षा के लिए वाणिज्य नगरी पधारे। तभी उन्होंने आनंद श्रावक के संतारे के बारे में सुना और उनको दर्शन बंधन का लाभ देने के लिए गौतम स्वामी वहां पर पधारते हैं। अरे, आनंद श्रावक ने संतारा ग्रहण कर लिया, तब तो हमें अवश्य दर्शन बंधन का लाभ लेने जाना चाहिए। प्रभु, क्या एक श्रावक को अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है? अवश्य हो सकता है। प्रभु, आपकी कृपा से मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं प्रथम देवलोक और प्रथम नरक गति देख सकता हूँ प्रभु। नहीं आनंद, गृहस्थ को इतना विशाल अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है। तुमसे असत्य भाषण हुआ है, उसकी आलोचना करो। प्रभु, क्या जीववाणी में असत्य भाषा बोलना आलोचना की जाती है? ऐसा तो नहीं है आनंद। तो प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। उसके बाद गौतम स्वामी परमात्मा महावीर के पास पधारते हैं। कथे मंदामी भगवान, प्रभु आनंद श्रावक जी ने, हे गौतम, तुम ही आलोचना करो, वह आनंद से क्षमा याचना भी। आनंद ने सत्य ही कहा है। तहति भगवान। मथे मंदामी प्रभु। हे श्रवण उपासक आनंद, तुम्हारा कथन सत्य ही था। मैं तुमसे क्षमा याचना चाहता हूँ। नहीं प्रभु, आप महान हो, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु महावीर की जय हो। प्रभु महावीर को शत शत नमन, शत शत नमन। यहाँ पर आनंद श्रावक के इस दृश्य से हमें समझना है कि गौतम स्वामी अनंत ज्ञान के भंडार हैं, परंतु फिर भी जैसे ही परमात्मा ने कहा कि हे गौतम,
गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। वह सत्य बोल रहा था। उसके बाद गौतम स्वामी ने परमात्मा महावीर से एक सवाल भी नहीं पूछा और सीधा जाकर आनंद श्रावक से क्षमा याचना मांगते हैं। हमें इस चीज से क्या सीखना चाहिए कि किस प्रकार गौतम स्वामी ने विनय रखते हुए अपने परमात्मा का आज्ञा का पालन किया। अब आगे के दृश्य में हम परमात्मा के उस दिव्य वाणी को सुनेंगे। बंधुओं, उनके जीवन से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी सरल और विनयशील बने। धन्य धान्य से परिपूर्ण सुग्रीव नगर में बलभद्र राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था मृगा। मां के नाम से ही उनके पुत्र का नाम मृगापुत्र प्रसिद्ध हुआ। हम देखेंगे किस प्रकार मृगापुत्र कैसे अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। अब यह परमात्मा की दिव्य वाणी का दूसरा दृश्य है। हे धर्मानुरागी बंधुओं, जिस जीव को संसार दावानल जैसा कष्ट प्रबल लगता है, उसे संसार के भौतिक सुखों में भी आनंद नहीं आता। उसे साक्षात नरक व तिर्यज के कष्टों का आभास होने लगता है। आत्मा कांपने लगती है और वह संयम के राजमार्ग पर चलकर आनंद व शांति महसूस करता है और शाश्वत सुखों को प्राप्त कर लेता है। यह ध्यानस्थ मुनिवर के चेहरे से कितनी शांति और सौम्यता झलक रही है। क्यों ना इनके दर्शन वंदन के लाभ लो। मुझे शीघ्र ही चलना चाहिए। मथे मुनिवर, हे मुनिवर, कृपया मुझे धर्म का महत्व समझाइए। हे देवानुप्रिया, यह शरीर अपवित्र है, असुचि पदार्थों का भंडार है। ये पानी के बुलबुलों के समान अनित्य है, केवल आत्मा ही नित्य है। संयम के पथ पर हमें जाना चाहिए। आपका कथन सत्य है मुनिवर। जैसे ही मृगापुत्र परमात्मा की उस देशना को सुनता है, उसका मन संसार के कार्यों में नहीं लग रहा था। उन्हें मुनि श्री शांत सौम्य चेहरा बार बार ध्यान आ रहा था। चिंतन की धारा आगे बढ़ी। उन्होंने संयम लेने का निश्चय किया। आज्ञा लेने माता पिता के पास पहुंचा। अब देखते हैं कि क्या उनके माता पिता उनको आज्ञा देते हैं। हमारा राज्य कितना समृद्धशाली है ना? महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चल। सादर प्रणाम पिताश्री, माताश्री। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हमें आपसे कुछ विशेष बात करनी है। अरे ऐसा क्या बात करनी है? पिताश्री, मैंने अभी एक मुनि भगवंत के दर्शन किए। मैंने उनसे पूछा धर्म का महत्व समझाओ। तब उन्होंने कहा इस जग में अनेक रोग है, दुख है, बीमारियां है, बुढ़ापा है और मैं इन सभी से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मैं श्रमण धर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ। श्रमण धर्म? पुत्र, आपको पता है कि श्रमण धर्म, संयम धर्म क्या होता? क्या आपको पता है पुत्र? आप सोच रहे हो इतना सरल नहीं है पुत्र। संयम धर्म बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कहते हैं कि तलवार की धार पर चलना भी आसान होती है, परंतु संयम धर्म, श्रमण धर्म
इससे भी कठिन है पुत्र, इससे भी कठिन है। हाँ पुत्र, तुम सो कोमल हो। नंगे पैर चलना, भूख प्यास के कष्ट को सहन करना अत्यंत दुष्कर है प्रभु। पुत्र, अत्यंत दुष्कर है प्रभु। माँ, आप सही कह रही हो, लेकिन मैंने इससे भी अधिक नरक गति की भयंकर वेदना को सहन किया है। पुत्र, परंतु आपको पता है क्या संयम धर्म में कितने कितने उपसर्ग, कितने कितने परिश्रम को सहन करना पड़ता है। कभी कभी तो मुनियों को गोची भी नहीं मिलती है। गोची में जो मिले उसे स्वीकार करना पड़ता है, उन्हें लोच करना पड़ता है। इतने इतने कठिन कठिन मार्ग पर चलना आसान नहीं है पुत्र, आसान नहीं है। कभी तो उन्हीं भगवंत को अगर बीमार हो जाने पर एक चिकित्सा की व्यवस्था भी दुर्लभ होती है पुत्र। पिताश्री, पशु पक्षियों के बीमार होने पर कौन उन्हें चिकित्सा प्रदान करता है, कौन उनकी सहायता करता है? वह प्रकृति रूप से अपने आप सही हो जाता है। वह तो हम मनुष्य है जिन्हें प्रकृति पर भरोसा नहीं है। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसका दुष्परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। इस अवस्था में चारित्र धर्म का पालन करना चने के लोहे के चनों की चबाने की समान अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। माँ, यह मार्ग अति उत्तम है, आत्मा के भवसागर को तारने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें। ठीक है पुत्र, जैसी आपकी इच्छा हो। इससे आपकी भी आत्मा का कल्याण होगा और हमारी भी आत्मा का कल्याण होगा पुत्र, कल्याण होगा। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा लेकर मृगापुत्र दीक्षा लेने के लिए वहां से प्रस्थान करता है। देखिए, हमारी परमात्मा की वाणी ही ऐसी होती है कि मात्र एक बार सुनने से ही किसी भी जीव को अपने संसार के इस ममत्व को त्याग करके, अपने जीवन को त्याग करके संयम जीवन की ओर प्रस्थान करता है। यहाँ पर हम आपको बस छोटा छोटा दृश्य दिखा रहे हैं, बाकी इसकी कहानी अगर आप सुनने जाएं तो पूरा चातुर्मास भी कम पड़ जाएगा। आपको यहाँ पर बस मुख्य मुख्य पाठ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार मृगापुत्र को अपने माता पिता के साथ बात करने के बाद वह दीक्षा लेने जाती है। अब हम परमात्मा की उस दिव्य वाणी में वापस चलेंगे और उनके उस दिव्य वाणी को सुनेंगे। ये मानव क्षण भर भी प्रमाद मत कर। काल के इस क्षण में आयुष्य की कच्ची डोर टूट जाएगी, कुछ निश्चित नहीं है। प्रमादी व विषयों में आसक्त जीव सभी प्रकार के पाप करने से नहीं डरते, इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करते, धर्म का आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का कोई रक्षक नहीं बनता। बुढ़ापा और बीमारी आने दुखी होता है। जो धर्म का आचरण करता, धर्म उसकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा करता है। अब हम उस तीसरे दृश्य में जाएंगे और ऐसे एक नगर में नित्य जिन वाणी को श्रवण करने वाली धर्मानुरागी की बहन थावच्चा रहती थी। उनका एक पुत्र था जो थावच्चा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। बड़े ही लाड प्यार और सुख सुविधा के साथ उसका पालन हुआ है। और जैसे ही एक छोटा सा बालक का जन्म अपने पड़ोसन के घर में होता है, तब थावच्चा पुत्र अपने माता से कुछ प्रश्न पूछता है। माँ, माँ, क्या हो? माँ, ये ढोल बाजे की आवाज कहाँ से आ रही है? ये मुझे बहुत पसंद है। बेटा, पड़ोस में जो आज पुत्र जन्मा है उसकी खुशी मना रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, हमें पुत्र जन्म हुआ है। क्या मेरे जन्म में भी सब ऐसे खुश हुए थे? तुम्हारा जन्म तो इससे भी बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया गया था।
माँ, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, जो पुत्र अभी जन्मा है उसकी मृत्यु प्राप्त हो गई है, इसीलिए सब रो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। क्या मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? बेटा, जो जन्मा है अवश्य ही मृत्यु प्राप्त होता है। माँ, मुझे जन्म मरण नहीं करना है, संयम लेकर इस भव चक्र का अंत करना है। जैसे तुम्हें ठीक लगे बेटा। जिस प्रकार थावच्चा पुत्र इतनी कम आयु में भी शरीर की नश्वरता को समझते हुए अपने संयम मार्ग को अपनाने हैं, उसी प्रकार हमें भी क्षणिक मानव जीवन की नश्वरता को समझकर क्षण भर में प्रमाद नहीं करते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए। देखिए, मैं पुनः आपको बोल रहा हूँ कि हमें परमात्मा का शासन मिला है, न जाने कब हमें वापस जैन धर्म मिलेगा। और परमात्मा का शासन ऐसा जो हर कोई जीव चाहता है कि ऐसे वीतरागी परमात्मा का शासन मुझे मिले। और ऐसे इस शासन की प्रभावना को देखते हुए अब हम एक छोटा सा नृत्य देखेंगे। It's 10:59 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.
देखिए जिस प्रकार इस गाने में आता है आनंद अंग जाग्यो जाग्यो, उस प्रकार हमें भी अपने जीवन में आनंद जगना चाहिए कि ऐसे परमात्मा महावीर का शासन हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे पावापुरी नगरी में हम लोग आज विराजे हैं और अभी वापस हम परमात्मा की उस दिव्य वाणी को सुनेंगे और उसके बाद एक छोटा सा दृश्य देखेंगे। हे आत्मीय जन, कई तुच्छ और क्षणिक प्रलोभन में तुम अपनी बड़ी हानि न कर लेना। यह सुख शाश्वत नहीं है, इनके कटु फल भी हमें उसी प्रकार भोगने पड़ेंगे। देखिए अभी परमात्मा ने फरमाया कि यह सुख शाश्वत नहीं है। जो सुख हमें आज दिखाई दे रहा है वह शाश्वत नहीं है। अब उसी एग्जाम्पल के ऊपर हम एक छोटा सा दृश्य देखेंगे। किसी गांव में एक धनवान परिवार के पास एक गाय और एक बछड़ा था। उसने एक बकरी का बच्चा भी पाल रखा था। मालिक उसे बहुत प्यार करता था। इस बछड़े को देखते हुए गाय उदास होकर अपनी माँ से कहने लगी, अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से उस मालिक ने बकरी को अच्छा खाना खिलाया पर गाय और उसके बछड़े को कुछ भी नहीं खिलाया। तब उसका बछड़ा उसके माँ से पूछती है कि क्यों बकरी को सिर्फ इतना अच्छा खाना दिया जा रहा है। माँ देखो ना, मालिक कितना भेदभाव करते हैं। बकरी को इतना प्यार और हमें सूखी घास। क्यों माँ, ऐसा क्यों? बेटा, इस बकरे को पौष्टिक भोजन इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसके पीछे मालिक का ही स्वार्थ है। कुछ समय बाद तुम स्वयं ही देख लेना। माँ उसके बछड़े को समझाती है कि मालिक का इसमें जरूर कोई ना कोई बात होगी। अब हम देखेंगे कि मालिक ने बकरी को क्यों इतना पौष्टिक खाना खिलाया और गाय और उसके बछड़े को सूखा सूखा खिलाया। आज मेरा मित्र कमल आने ही वाला है। अरे लो, ये तो आ गया। पधारो पधारो। हाँ गोपाल, मुझे तो समय ही नहीं मिला। ठीक है, ये लो, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करता हूँ। बहुत माल बादाम खाया है तूने। आज तो उसका समय आ गया वसूल करने का। माँ, क्या मैं भी इसी तरह मारा जाऊंगा? नहीं बेटा। नहीं बेटा। तुम्हें ऐसा भयंकर परिणाम नहीं भोगने पड़ेंगे। जो सुस्वाद भोजन और भोग रस में लिप्त रहते हैं उन्हें ऐसा भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं। अभी हमने देखा कि किस प्रकार उस मालिक ने उस बकरी को मार दिया। तब यहाँ पर गाय अपने बछड़े को समझाती है कि अगर हम भी भोग विलास में डूबे रहेंगे तो हमारे कर्म के अनुसार हमें भी कैसा फल मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। तो हमें भी जितना हो सके धर्म आराधना तपश्चर्या करके अपने आत्मा का कल्याण करना है। अब हम वापस उस प्रभु के दिव्य वाणी में जाएंगे और आगे सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु अपने अंतिम वाणी में और क्या फरमाते हैं। हे भव्य प्राणियों, ज्येष्ठ आषाढ़ महीने की असहनीय
तपता हुआ सूर्य प्यास से ठंड सूख रहा हो, इन सबसे परेशान दुखी प्राणी को यदि सरोवर का किनारा मिल जाए और वृक्षों की ठंडी छांव मिले तो कितनी शांति मिलती है। इसी प्रकार की शांति तपते हुई ज्वर से पीड़ित नवी राजश्री को उस समय मिली, तब वह आत्मा में लीन रहकर एकत्व भावना का चिंतन करने लगे। अब जिस प्रकार से परमात्मा ने फरमाया, अब हम उस राजा नमीराज ऋषि के उस राजमहल में जाएंगे। जब एक बार वह दाह ज्वर से पीड़ित होता है, नमीराज ऋषि को बहुत तेज बुखार होता है। अब हम देखेंगे कि राजा उसका किस प्रकार से समाधान करते हैं। अब हम लोग नमीराज ऋषि महाराजा के उस राज दरबार में जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार वह अपने इस बुखार का समाधान करते हैं। सब जन देखते हैं कि नमीराज ऋषि को बहुत तेज बुखार है। अब उसका समाधान किस प्रकार करेंगे, अब हम सुनेंगे। महारानी जी, मंत्री को देखो ना, बहुत तेज ज्वर है। अरे महाराज, महाराज आप धीरज रखिए महाराज, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मंत्री जी, महाराज को देखो ना, महाराज की वेदना आपसे देखी नहीं जा रही है, कुछ तो कीजिए मंत्री जी। जी महारानी, आप बिल्कुल चिंता न करें, अभी वैद्यराज आते ही होंगे। प्रणाम महारानी। वैद्य गुरु, देखिए ना, महाराज की वेदना हमसे देखी नहीं जा रही है। हमने अनेक उपचार किए परंतु सब निष्फल रहे। महाराज ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी देखता हूँ महारानी। महारानी, अब इसका एक ही उपाय है, महाराज को भावना चंदन का लेप किया जाए। प्रणाम महारानी। मंत्री जी, आप शीघ्र ही भावना चंदन के लेप की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महारानी। महाराज आप थोड़ा धीरज रखिए महाराज, हम आपके लिए अभी भावना चंदन लेप की तैयारी करने जा रहे हैं। आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे महाराज, धीरज रखिए। अब जैसे ही रानी उस तरफ जाकर वह चंदन का लेप करती है, तब उनकी चूड़ियों की खनखन राजा के कान में सुनाई देती है। मंत्री जी, जी राजन, इसे बंद कर दिया जाए। राजन, आपके स्वास्थ्य अनुकूल के लिए महारानी चंदन घिस रही है, उसके कारण चूड़ियों के कारण वो शोर उत्पन्न हो रहा है। आप चिंता ना करें महाराज, मैं अभी ये शोर बंद करवाता हूँ। प्रणाम महारानी। बोले मंत्री जी। महारानी, आपके चंदन घिसने से, आपके चूड़ियों के खनखन से महाराज को बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं, तो आप कृपया करके ये शोर बंद करिए। ठीक है मंत्री जी, मैं अभी इसका उपाय निकालती हूँ। वह सुनते ही दोनों रानियां अपने हाथों से सारे चूड़ियों को निकालकर मात्र एक चूड़ी को अपने हाथ में रखते हैं और चंदन का लेप वापस बनाना प्रारंभ करते हैं। मंत्री जी। जी राजन। क्या चंदन घिसना बंद हो गया? नहीं राजन, एक कंगन है तो वो किससे टकराएंगे और कैसा शोर। तब राजा चिंतन में पड़ जाता है। एक है तो टकराहट नहीं, संघर्ष नहीं, अनेक है वही अशांति। एकत्व भावना का चिंतन करते करते उन्हें परम शांति मिली एवं नींद आ गई। प्रातः काल होते ही महाराज के समस्त रोग दूर हो गए। राजपाट, वैभव, परिवार सब त्याग कर वह महल से जाने लगे। तब उनकी रानी आकर उन्हें रोकती है। महारानी, महारानी,
महाराज महल छोड़ के जा रहे हैं। क्या ये आप क्या बोल रहे हो मंत्री जी? महाराज महाराज हम कहाँ चले महाराज? हमें इस प्रकार छोड़कर मत जाइए महाराज। हमें अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करें, परंतु हमें इस प्रकार छोड़कर मत जाइए महाराज। महाराज आप अगर हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे महाराज। महाराज कृपया हमारी विनती स्वीकार कीजिए, परंतु हमें इस प्रकार छोड़कर मत जाइए महाराज, मत जाइए। महाराज अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा? हमें आपकी जरूरत है महाराज, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे महाराज। रानी के इतने समझाने पर भी महाराज रुकते नहीं हैं। जैसे ही नेमी राजा महल से बाहर आए, तब उनकी वैराग्य की परीक्षा लेने ब्राह्मण का रूप धारण कर शक्रेंद्र देव वहां आते हैं। राम ब्राह्मण देव। यशस्वी भव। हे राजन, मिथिला के महल में ये रुदन और शोर कैसा? हे ब्राह्मण देव, मिथिला नगरी में एक सुंदर बगीचा था। वहाँ ठंडी छाया देने वाला फल फूलों से भरा हुआ हरा भरा एक वृक्ष था, जहाँ बहुत सारे पक्षियाँ आराम से रहते थे। एक दिन तेज आंधी के कारण वह वृक्ष गिर गया और सारे पक्षियों का आश्रम छूट गया। ठीक उसी तरह इस संसार के पारिवारिक भाई बहनों के मोह खत्म हो जाने के बाद वह भी इसी तरह विलप करने लगते हैं। पर जिस दिन उनकी आत्मा जागृत होती है, उस दिन वह परम हितकारी भगवंत के संयम के पद पर निकल पड़ते हैं। अहो राजर्षि, आपके क्रोध मान माया लोक पर विजय प्राप्त करेंगे। आप लोक के उत्तम सिद्ध को प्राप्त करेंगे। आपको हम नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। इस प्रकार परमात्मा अपनी अंतिम देशना देते देते उनको पता चल जाता है कि अब उनका अंतिम समय निकट आ गया है। तब परमात्मा गौतम स्वामी से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे गौतम, हे गौतम, पास के ही गांव में देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहता है। वहां जाओ, उन्हें धर्म का मर्म समझा कर आओ। इस प्रकार गौतम स्वामी परमात्मा की आज्ञा को पालन करते हुए उस देव शर्मा के पास जाते हैं और धनतेरस की वह अर्धरात्रि में लगातार प्रभु महावीर की दिव्य वाणी से भविक जनों को विलक्षण शांति मिल रही है। तभी शक्रेंद्र देव ने अवधि ज्ञान से देखा कि प्रभु का निर्वाण काल निकट आ रहा है। साथ ही भस्म ग्रह नाम का दृष्ट ग्रह भी लग रहा है, जिसके कारण भगवान के धर्म शासन पर 2000 वर्ष के लिए घोर संकट आ जाएंगे। अतः शक्रेंद्र ने प्रभु से विनती की, प्रभु आपका आयुष्य 2 घड़ी के लिए बढ़ा दीजिए, वरना अपने धर्म का विनाश हो जाएगा। शक्रेंद्र, आज तक न कभी ऐसा हुआ है, न कभी ऐसा हो सकता है और ना ही कभी भविष्य में होगा। पल भर भी आयुष्य को कोई बढ़ा या घटा नहीं सकता है। जो आज्ञा। इस प्रकार
लगातार 48 घंटे तक धारा प्रवाह देशना देते हुए उत्तराध्ययन सूत्र के अंतिम अध्ययन का रहस्य प्रकट करते प्रभु पद्मासन में स्थिर हो गए। तभी भामंडल की रोशनी लुप्त हो गई, सर्वत्र अंधकार छा गया, देवों के सिंहासन कंपायमान होने लगे, सभी देव आश्चर्यचकित हो गए। ये कौन मेरा आसन कंपायमान कर रहा है? मैं अभी अपने ज्ञान से देखता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सिंहासन क्यों डोल रहा है? देवराजेंद्र, कहीं कोई संकट तो नहीं? अरे देवो, केव देव इंद्र अभिषेकरी पदा रहा है। कौन अपने अंत को खोला रहा है? ये क्या हो गया? प्रभु का स्वर्गवास हो गया, प्रभु देवलोक में पधार गए। ये हम लोग इधर अभी क्या कर रहे हैं? अपन चलते हैं प्रभु के। जैसे ही देव को पता चलता है कि परमात्मा का निर्माण हो गया है, वह अपने सभी देवों के साथ वहां पर पहुंचते हैं और हम सबको बिलखता हुआ छोड़कर कहां चले गए प्रभु? अब हम इस प्रकार सभी देव अपनी क्रिया करते हुए परमात्मा को यहाँ से विदा करते हैं और अब अभी जैसे ही गौतम स्वामी को पता चलता है कि उनके प्रभु का निर्माण हो गया है, अब हम देखते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतता है। परमात्मा का निर्माण होता है तो परमात्मा का विदाई होती है, तब सुधर्मा स्वामी पाठ पर बैठा था उसी समय पाठ परंपरा खाली नहीं होती है, इसलिए तो 5 मिनट अंदर सुधर्मा स्वामी को पाठ पर विराजमान करते हैं। मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, आप मुझे छोड़कर चले गए। प्रभु, प्रभु आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा प्रभु? हे परमात्मा, आपने तो जानबूझकर ही तो मुझे छोड़कर चले गए प्रभु। हे परमात्मा, संसार का हर एक व्यक्ति जब उसका अंतिम समय जान लेता है तो अपने परिवारजनों को पास में बुला लेता है प्रभु, परंतु आपने तो पास रहकर भी दूर कर दिया ना प्रभु। प्रभु, प्रभु, अब मेरा हर एक प्रश्न का समाधान कौन करेगा प्रभु? कौन करेगा प्रभु? हे परमात्मा, इस जगत में गौतम स्वामी कहकर बुलाने वाले तो बहुत लोग हैं, परंतु गौतम कहकर पुकारने वाले तो आप ही तो थे प्रभु। अब कौन मुझे पुकारेगा प्रभु? कौन मुझे पुकारेगा? हे परमात्मा, हे प्रभु, क्या मैं आपका हाथ पकड़ कर बैठ जाता? क्या मैं आपको जाने नहीं देता प्रभु? क्या अगर आप मुझे देखकर भी चले जाते तो मोक्ष में मुझे स्थान नहीं मिलता क्या प्रभु? ये तो आपने गलत किया है प्रभु, आपने गलत किया है। चिंतन की शुद्धि बढ़ती गई और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। अचानक समझ आ गया, अब समझ आ गया प्रभु, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया।
गौतम